बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं लेकिन वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा। ऑपरेटर्स स्टूडेंट क्या हैं? बेसिकली ऑपरेटर्स मैथ्स के सिंपल सिंबल्स हैं जो कि आपके डाटा के ऊपर या वैल्यूज़ कह लें या फिर ऑपरेंड्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। यानी कि ऑपरेटर आपके डाटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। लाइक एग्जांपल मैं देती हूँ। ऑपरेटर, ये प्लस का सिंबल देखें, ये एक ऑपरेटर है। इस तरह से ये माइनस का सिंबल एक ऑपरेटर है। इसी तरह से वैसे मैथ्स में क्रॉस होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन हमारे पास सी लैंग्वेज में एस्टेरिक्स होता है इसके लिए। तो ये एस्टेरिक्स का सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिकली ये एक ऑपरेटर है। इसी तरह से डिवीजन का सिंबल ये एक ऑपरेटर है। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकता है। इक्वल्स टू, दो नंबर्स को कंपेयर करना हो कि ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं, तो ये भी एक ऑपरेटर है। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये होगी कि ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स को कहते हैं जो कि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं आपके डाटा के ऊपर। अब ये सिंबल कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है? लाइक आपने दो नंबर्स को ऐड करना है। दो नंबर्स क्या हो सकते हैं? या डाटा या नंबर्स 2 और 3, इनको मैंने अगर ऐड करना है आपस में तो इनके दरमियान ऑपरेटर आएगा। ऑपरेटर बेसिकली आपके दो नंबर्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लाइक 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है और इसके ऊपर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इस तरह से लिखेंगे हम। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। वैसे तो ऑपरेटर्स की स्टूडेंट कुछ और भी टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारे पास मेन 3 कैटेगरीज आती हैं ऑपरेटर्स की, वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास फिर फर्दर प्लस का ऑपरेटर है, माइनस का ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, डिवीजन का ऑपरेटर है और मॉडुलस और रिमाइंडर ऑपरेटर। इसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर या इक्वल्स टू भी इसको बोलते हैं, लेस देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। और स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं तो मैथ्स में जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ इस तरह से सिंबल होता है क्रॉस का, हम यहाँ पे सी लैंग्वेज में एस्टेरिस्क का यूज़ करेंगे और बाकी ऑलमोस्ट वही हैं यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। रिलेशनल ऑपरेटर में देखें, मैथ्स में आप सिंपल इक्वल जो यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम डबल इक्वल यूज़ करेंगे। डबल इक्वल की रीज़न ये है कि यहाँ पे इक्वल सी लैंग्वेज में इक्वल का कुछ और मतलब होता है। आगे हम देखेंगे कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर आपने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी हो तो फिर हम सिंगल इक्वल लिखते हैं, लेकिन अगर हमने चेक करना हो कि दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं कि नहीं, उसके लिए हम डबल इक्वल डालते हैं। इसी तरह से मैथ्स में आपका नॉट इक्वल इस तरह से होता था और यहाँ पे अब आप इस तरह से नहीं लिखेंगे बल्कि एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से ये लेस देन ग्रेटर देन भी मैथ्स में आप इस तरह से लिखते थे और यहाँ पे आपने इस तरह से लिखना है। लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं हमारे पास कौन से हैं। लॉजिकल में एंड और नॉट, इनको प्रोनाउंस करते हैं। एंड ऑपरेटर, ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है % का, ये बेसिकली एंड ऑपरेटर के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह से ये वर्टिकल बार जो आपको नज़र आ रही है और ऑपरेटर्स के लिए सिंबल है और एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल हम नॉट ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनको डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on values numbers. बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी भी नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करनी हो तो हम उसके लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन से ये मुराद है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। यानी दो नंबर्स को अगर आपने ऐड करना है तो वो भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन होगी एडिशन की। इसी तरह से आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो वो सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन होगी। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन उसको हम कहेंगे। डिवाइड करना है तो आप डिवीजन यूज़ करेंगे।
इसी तरह से अगर आपने दो नंबर्स का रिमाइंडर चेक करना है तो फिर आप मॉडुलस ऑपरेशन यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स ये ऑपरेशंस हैं कि आप इनके ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये हर एक ऑपरेशन के लिए सिंबल मेंशन है इस चार्ट में आप देखें तो। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ये मुराद है कि मैथ्स में आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। आप मैथ्स में लिखते हैं दो नंबर्स को जब आपने ऐड करना होता है ए प्लस बी सिंपल, इसी तरह से ए माइनस बी लिखते हैं, ए इंटू बी लिख सकते हैं और ए डिवाइडेड बाय बी और ए मॉड बी। सिर्फ आप सिंटेक्स चेंज हो गया, लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है। अब देखिए सी लैंग्वेज में हम किस तरह से लिखेंगे। अगर आपने दो वेरिएबल्स को यानी दो नंबर्स को ऐड करना हो तो हम उन नंबर्स को हो सकता है पहले किसी वेरिएबल में डाल लें लाइक ए और बी, और इन वेरिएबल्स को कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए एस्टेरिस्क बी और ए फॉरवर्ड स्लैश बी, ए मॉडुलस बी और ए मॉड बी। बाकी ऑलमोस्ट वैसे ही है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल हमने चेंज कर दिया है और मॉड के लिए चेंज हो गया यहाँ पे, ये आपने याद रखना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स स्टूडेंट्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं दो नंबर्स पे। एक्सप्रेशन आपको पता चल गई लास्ट स्लाइड से, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई थी, जैसे कि यहाँ पे देखें ये एक्सप्रेशन है, यानी सी लैंग्वेज में आप इस तरह से लिखेंगे अगर आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करना है तो। अब एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एडिशन का तो आपको पता है कि दो नंबर्स को ऐड करने का क्या मतलब है, इस तरह से माइनस से भी आप फेमिलियर होंगे, मल्टीप्लिकेशन का भी आपको पता होगा, डिवीजन का भी। लेकिन ये मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए जैसे कि अगर हम दो नंबर्स के दरमियान मॉडुलस ऑपरेटर अगर लगाएंगे, लेट्स सपोज मेरे पास दो नंबर हों, मैं कहती हूँ 10 और 5। अगर मैं देखना चाहती हूँ 10 मॉड 5, इनका रिजल्ट देखना चाहती हूँ तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ इसको। और ये देखिए अब हमारे पास रिजल्ट इसका बनता है 0। तो ये जो 0 है बेसिकली स्टूडेंट्स ये वाला ऑपरेटर की बात हो रही है, यानी कि ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट होता है आपके पास, ये डिवाइजर होता है 5 और 10 जो यहाँ पे आपको डिविडेंड है। लेकिन और रिमाइंडर क्या है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे 0 है ये रिमाइंडर है बेसिकली। तो आपने अगर ये देखना हो कि 10 मॉड 5 तो उसका रिजल्ट ऐसे कैलकुलेट होगा 0, इसका रिजल्ट स्टूडेंट जो आएगा वो 0 होगा। ठीक है। Relational operators are used to compare two values. These operators always evaluates true or false. Student, relational operator basically कोई सी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है और जो रिज़ल्ट ये रिटर्न करता है वो या तो आपका ट्रू होता है या फॉल्स होता है। यानी कि किसी एक्सप्रेशन में अगर रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ हो रहा हो तो उसका रिज़ल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब ये टेबल देख लेते हैं। ये टेबल स्टूडेंट्स आपकी बुक से मैंने उठाया है और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी कि टाइपो है बेसिकली बुक में, यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल्स टू लिखा हुआ है और ये बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस केस में। बहरहाल अब देख लेते हैं ये टेबल है क्या। बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास 6 हैं सी लैंग्वेज में। इक्वल्स टू ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये 6 ऑपरेटर्स हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर। और अब इनके ऑपरेशंस देखें तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कोई सी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है कि क्या वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं। इसी तरह से लेस देन चेक करता है कि एक वैल्यू दूसरे से छोटी है कि नहीं, ग्रेटर देन चेक करेगा कि कोई एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है कि नहीं, लेस देन और इक्वल टू चेक करता है कि या आपकी वैल्यू छोटी हो और इक्वल हो। इसी तरह से ग्रेटर देन और इक्वल टू, या आपकी वैल्यू बड़ी हो या फिर इक्वल हो। नॉट इक्वल टू क्या आपकी वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर नहीं है। अब इसकी एक्सप्रेशन सी लैंग्वेज के अंदर आप इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। अब स्टूडेंट ये रिजल्ट देखने से पहले मैं आपको बता दूं इनकी वैल्यूज A, B, C कोई से भी 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं हमारे पास।
ए हमारे पास, लेट्स सपोज अगर हम ए को लेते हैं कि ए की वैल्यू है 2 और इसी तरह से बी की वैल्यू ले लेते हैं 4, सी की वैल्यू ले लेते हैं 2। इन वैल्यूज़ के लिए चेक करते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे एवेल्युएट होगी। लाइक ए इक्वल टू सी, अब इसमें देखें क्या ए सी के इक्वल है, यस 2 के इक्वल है, तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू। और साथ में आप देखें नॉन ज़ीरो का क्या मतलब है यहाँ पे। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है 1 0, तो कंप्यूटर के अंदर अगर कोई चीज़ ट्रू हो तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन 1 होती है, और अगर कोई चीज़ फॉल्स हो तो उसके लिए उसकी रिप्रेजेंटेशन 0 होती है। इसीलिए जब भी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा तो 1 रिटर्न होगा, और अगर हमारा रिजल्ट किसी एक्सप्रेशन का फॉल्स हो तो रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और सी की भी 2 है, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या ये इक्वल हैं, इसलिए हम कहते हैं रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा, नॉन ज़ीरो। इसी तरह से देखें b इज़ लेस देन a, b की वैल्यू क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है 2। 4 इज़ लेस देन 2, रिजल्ट फॉल्स, 4 तो बड़ा होता है 2 से, इसलिए हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो 0 होगा। इसी तरह से देखें a इज़ ग्रेटर देन c, a क्या है 2 और c भी 2 है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि a c से बड़ा नहीं है बल्कि दोनों इक्वल हैं, तो रिजल्ट 0 आएगा। इस तरह से a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू b, क्या a b से छोटा है, a की वैल्यू देखें, यस a b से छोटा है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे अब आप देखें, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि a इज़ लेस देन और इक्वल टू है, यानी कि इन कंडीशन में से कोई सी भी एक ट्रू हो, या तो a b के बराबर हो या a b से छोटा हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। हमारे पास a b के बराबर नहीं है लेकिन a b से छोटा है, इसलिए हम कहते हैं कि रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा, और ट्रू के केस में आपको पता है कंप्यूटर 1 रिटर्न करता है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने इसको b ग्रेटर देन कर दिया, वैसे बुक में लेस देन था, तो ये टाइपो आपने इसको ठीक कर लेना है। b इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू a, b को देखें b 4 था और a 2 है, क्या b 2 से बड़ा है या इक्वल है, चेक करें। b बड़ा है 2 से तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, तो यहाँ भी टाइपो है, आपने रिजल्ट इसको ट्रू कर देना है। स्टूडेंट बुक में चूँकि ये लेस देन एंड इक्वल्स टू के लिए चेक किया गया इसलिए उसने फॉल्स किया, लेकिन हम एग्जांपल कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, इसलिए इस केस में हमारे पास ग्रेटर देन हम यहाँ पे लिखेंगे और रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे ट्रू आएगा, यानी 1 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, क्या a b के बराबर नहीं है, ये बात ट्रू है। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 4 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए रिजल्ट जो है हमारे पास ट्रू आएगा 1। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये अब हमने एग्जांपल्स के साथ कर लिए हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं या इक्वल्स टू ऑपरेटर बोलते हैं, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू एवेलुएट कंपाउंड कंडीशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली कंपाउंड कंडीशंस को एवेलुएट करने के लिए यूज होते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है स्टूडेंट, कंपाउंड कंडीशन मीन्स कि हो सकता है कि आपके पास एक कंडीशन कुछ इस तरह से लिखी हुई है एक्सप्रेशन, इसी तरह से कोई और एक्सप्रेशन भी हो और एक से ज़्यादा कंडीशंस हों, लेकिन जब आप उन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके, लेट्स सपोज हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस थी और हर एक में कोई ना कोई कंडीशन लिखी हुई है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये सारी एक्सप्रेशंस हम एक ही लाइन में एक ही एक्सप्रेशन की फॉर्म में टेस्ट कर लें, तो उसके लिए हम उसको कहते हैं कंपाउंड कंडीशंस बन जाएंगी ये, यानी कि आपकी मल्टीपल सिंपल कंडीशंस को कंबाइन करके वो एक ही जब कंडीशन में आते हैं तो उसको कंपाउंड कंडीशन कहते हैं, और इनके दरमियान यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली यूज़ होंगे। ठीक है, यानी कि ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, यहाँ भी कुछ लॉजिकल ऑपरेटर आएगा, यहाँ भी कुछ लॉजिकल ऑपरेटर आएगा। अब देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड
ऑपरेटर हो सकता है, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। एंड के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में एम्परसेंड का है। इसी तरह से और के लिए हम वर्टिकल बार्स यूज़ करते हैं और नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क। स्टूडेंट्स, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले इनकी वर्किंग अंडरस्टैंड करनी है कि ये काम कैसे करते हैं। देखें, एंड ऑपरेटर बेसिकली अगर आपकी कोई सी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान यूज़ हो सकता है एंड ऑपरेटर, यानी कि सिंगल वैल्यू के साथ आप एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हमारे पास कोई सी भी दो वैल्यू हम ले लेते हैं, लाइक हम कहते हैं 0 0। इनके दरमियान अगर हमने एंड ऑपरेटर यूज़ करना है तो कैसे होगा। इसी तरह से कुछ और वैल्यूज़ 1 0 के दरमियान एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से 0 1 के दरमियान एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, 1 और 1। जैसे कि मैथ्स में आप जो टेबल देखते थे, यहाँ भी इसके लिए आपने ये टेबल को अंडरस्टैंड करना है कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि हमने भी पीछे देखा कि ये कंपाउंड कंडीशंस को एवेलुएट करता है। इट मीन्स के दोनों साइड पे एंड ऑपरेटर की कोई ना कोई कंडीशन होगी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अगर लेफ्ट साइड वाली कंडीशन और राइट साइड वाली कंडीशन दोनों का रिजल्ट 0 होगा तो एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट आएगा, यानी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कोई भी ए नंबर है और ये नंबर हम कह लेते हैं ये बी है, और इनके दरमियान एंड चेक कर लेते हैं कि ए एंड बी कैसे हो सकता है अप्लाई। देखें, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि होगी हमारी लेफ्ट साइड पे, उसको मैंने एक कह दिया है, वो पूरी एक एक्सप्रेशन हो सकती है, यानी कि पूरी कोई कंडीशन हो सकती है। लेफ्ट साइड वाली कंडीशन अगर उसका रिज़ल्ट फॉल्स हो और राइट साइड वाली का रिज़ल्ट भी फॉल्स हो तो जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो भी फॉल्स आएगा, यानी 0 आएगा। फॉल्स के लिए हम कंप्यूटर में 0 यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपकी राइट साइड वाली तो ट्रू हो लेकिन लेफ्ट साइड वाली फॉल्स हो तो भी रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। एंड सिर्फ स्टूडेंट उस केस में रिज़ल्ट ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो, उसकी राइट साइड भी ट्रू हो और लेफ्ट साइड भी ट्रू हो, सिर्फ तब आपका ट्रू होता है, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में वो फॉल्स देता है। इसी तरह से यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा। तो एंड ऑपरेटर की वर्किंग कुछ इस तरह से है। अगर हमने देखना हो और ऑपरेटर की वर्किंग, और ऑपरेटर भी दो वैल्यूज़ के दरमियान या दो एक्सप्रेशंस के दरमियान लगेगा, और कंडीशन ये होती है कि जब कोई एक ट्रू हो तो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आता है, और जब तक कि दोनों फॉल्स ना हो, यानी कि और को अगर देखें आप तो ए और बी इस तरह से हम इसको एवेलुएट करेंगे कि दोनों फॉल्स हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास और के केस में फॉल्स आएगा। अदरवाइज बाकी यहाँ पे एक ट्रू है, यहाँ भी एक ट्रू है और यहाँ पे दोनों ट्रू है, तो बाकी सबका रिजल्ट 1 1 आएगा और के केस में, अगर हम में से कहें कि ए और बी है। इसी तरह से नॉट ऑपरेटर सिंगल वैल्यू पे लगाया जाता है, और ये क्या करता है कि सिंपली आपके कोई भी आपका जो रिज़ल्ट होता है उसको चेंज कर देता है, रिवर्स कर देता है। यानी कि अगर आपका 0 हो तो ये उसको 1 कर देगा, रिज़ल्ट 1 आ जाएगा। अगर उस पर नॉट ऑपरेटर लगाएंगे 1 हो तो उस पर अगर आप नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। तो आज हमने कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बाकी भी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, कुछ और ऑपरेटर्स भी हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अल्लाह हाफिज़।